जो बोल गए वे बन गए, जे चुप रहे वे बीत गए। जो बोल गए वे बन गए, जो चुप रहे वे बीत गए। सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करने वाले जिंदगी की जंग को जीत गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन माली, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बातचीत की कला। बातचीत की कला के कारण ही दोस्तों जिंदगी की सही में जंग जीती जाती है। इस दुनिया के किसी भी बिजनेस में, इस दुनिया के किसी भी व्यवसाय में बिना बातचीत के कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, या आप इंश्योरेंस फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको बातचीत करने की कला सीखनी पड़ेगी। और आपको आपके संबंध को भी किसी भी व्यक्ति के साथ में सुधारना है तो भी आपको बातचीत करना सीखना पड़ेगा। और प्रभावी बातचीत अगर आप सीख जाते हैं तो आप आपके फेवर में किसी भी बातचीत को ला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बातचीत करने की कला के आज के हमारे इस वीडियो के अंदर आप बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा 15 पॉइंट। उन 15 पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो गारंटी है आप किसी भी व्यक्ति को आप कन्विंस कर सकते हैं और आपकी बातचीत की कला के माध्यम से आप किसी भी चीज को सेल करने के अंदर बहुत ही ज्यादा माहिर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने जबरदस्त इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और 15वें पॉइंट पे खास मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बातचीत कला के अंदर बहुत ही मास्टरी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, तो ये इसी प्रकार की वीडियो हम और भी आगे आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आगे आगे सभी लोगों को शेयर करिए। आज के हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट रहेगा, जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ के, यानी कि सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ गंभीर या दुखद परिस्थिति में है तो उन परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये आपको खास ध्यान में रखना है कि आप हमेशा उस व्यक्ति के सामने बैठे या बातचीत करें तो स्माइल में ही बातचीत करें। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये रहेगा दोस्तों कि आपका आवाज ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो। सुनने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज सुनने में कोई ज्यादा दिक्कत ना होनी चाहिए। ज्यादा आवाज होने से भी उस व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है और बहुत ही धीमा आवाज होने के कारण भी उस व्यक्ति को समझने में और सुनने में दिक्कत हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 ये होगा दोस्तों कि आप और उनकी दूरी का फासला जो रहेगा वो बिल्कुल सम रहेगा। ना आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा दूर बैठेंगे और ना ही उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा नजदीक बैठेंगे। पॉइंट नंबर 4 हमारा दोस्तों ये रहेगा कि जब भी आप बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे उस व्यक्ति का जो पोस्चर है उसके बिल्कुल सामने बैठेंगे, यानी कि उस व्यक्ति का जो भी मुद्रा है उसके बिल्कुल क्रॉस में नहीं रहेंगे। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप उस व्यक्ति को कैसे बुलाते हैं? ऐसे बुलाते हैं या इस प्रकार से बुलाते हैं? आप बिल्कुल उसके कंधे से कंधे मिला के बातचीत करना आपको जरूरी है। अगर आप उसके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बातचीत करेंगे तो आपकी बात को सुनने के लिए वो इंटरेस्टिंग होगा। पॉइंट नंबर 5 दोस्त हमारा ये रहेगा कि जब भी आप बातचीत स्टार्ट कर देते हैं तब आप पीछे मुड़कर नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे झुक के बातचीत करिए। जब भी आप सामने वाले के व्यक्ति के सामने आगे झुक के बातचीत करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसी कारण से वो व्यक्ति भी आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो ये खास आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 6, सही शब्दों का प्रयोग करें। दोस्तों, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस ऐसे शब्द नहीं होते जिससे हम सही साबित हो सके। यानी दोस्तों, जब भी आप बातचीत करें तब आपको सही शब्दों का प्रयोग करना है। सही शब्द का प्रयोग करके ही आप उस व्यक्ति के सामने आपकी बातचीत का प्रभाव डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा रहेगा दोस्तों कि आप जब भी बातचीत करें तो उस व्यक्ति की बातचीत में आप उसके सामने नजरों से नजरें मिला के ही बात करें। यानी आपको जब भी आप बात करते हैं तो उस टाइम पे आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपकी नजर बिल्कुल उस व्यक्ति के सामने नजर में नजर होनी चाहिए। यह आपको खास ध्यान में रखना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 हमारा ये रहेगा कि जब भी आप बातचीत करते हैं उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर बहुत ही मीठे वाले शब्द होने चाहिए। यानी किसी व्यक्ति की शिकायत वाले या किसी व्यक्ति की चुगली या निंदे वाले शब्द नहीं होने चाहिए। निंदा हमें करनी नहीं है और अगर आप निंदा करते हैं तो इतना मान के चलिए सामने वाला व्यक्ति आपको गलत समझेगा ही समझेगा।
आपको ये खास ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी व्यक्ति की निंदा या बुराई या किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात को करना नहीं है। इन सब बातों को आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 हमारा ये रहेगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो कभी भी ढीले ढाले ना बैठिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल सीधा तन कर बैठिए और आपकी हाथों को, आपके पैरों को, आपकी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। आप ढीले ढाले ना बैठिए, बिल्कुल उत्साहित और जुनून में दिखने चाहिए, इस प्रकार से बैठिए। दूसरा दोस्तों जो खास बात है, पॉइंट नंबर 10 जो बहुत ही काम का है वो है पुल बांधिए। पुल बांधिए का मतलब ये होता है जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और वो व्यक्ति बातचीत से उब रहा है तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात में ध्यान दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको पुल बांधने की जरूरत है। उस व्यक्ति की बात जब भी पूरी होती है तो उस बात को लंबाने के लिए आप कहिए हाँ जी, जैसे कि आगे और फिर अच्छा और फिर क्या हुआ, इस प्रकार से उस व्यक्ति की बात को आप आगे मतलब बढ़ाते रहिए या फिर बीच बीच में हाँ जी, हाँ जी, इस प्रकार से पुल बांधते रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बातचीत करता है, कोई बड़े लोग बातचीत करते हैं या जब भी बातचीत का दौर चालू ही होता है और उस टाइम पे व्यक्ति सामने वाला ध्यान नहीं देता है, हाँ जी नहीं करता है या इधर उधर देखने लगता है, जिस कारण से जो बातचीत कर रहा होता है उसका इंटरेस्ट कम पड़ जाता है। वो व्यक्ति हमारी बात को हमें देखकर उसे लगता है कि उसकी बात पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर वो बिना बात कहे ही चला जाता है। तो दोस्तों इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें पुल बांधते रहना है। हमारे पुल बांधने से उस व्यक्ति की बात करने की जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ेगी और वो और ज्यादा से ज्यादा बातचीत हमें करता रहेगा और उसी के कारण से तो हम उसके साथ में और अच्छे संबंध बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 11 हमारा दोस्तों ये रहेगा कि आपको उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना है। उसको ऐसा लगना ही चाहिए कि आप बहुत ही ज्यादा और अच्छी बात कर रहे हैं। उसके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि उसकी बातों को आप पसंद कर रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे किसी उस व्यक्ति ने कुछ बात बताई तो आपको बताना पड़ेगा वाह क्या बात है, जबरदस्त, जोरदार, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार के जबरदस्त रुचिकर शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इन्हीं रुचिकर शब्दों के प्रयोग के कारण ही सामने वाले व्यक्ति का जो कहने का जो भाव है वो और बढ़ेगा और वो व्यक्ति आपको बहुत ही खुश होकर बातचीत करेगा और उसको ये लगेगा कि सही में आप सुनने वाले अच्छे श्रोता हैं। क्योंकि दोस्तों बातचीत करने की कला में सबसे पहले हमें अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब आप अच्छे ढंग से सुनते हैं फिर वो आपकी बात में उसी प्रकार से सुनेगा। अगर आपको आपकी बात को किसी व्यक्ति को सुनवानी है तो उससे पहले उस व्यक्ति की बात को इसी प्रकार से रुचि से सुनना पड़ेगा और इसीलिए आपको बीच बीच में वाह जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो हमारा 12वां पॉइंट है उसमें एक मनोविज्ञान का साइन हमें आता है, वो आपको प्रयोग करना है और वो है आपको उसकी बात में सर हिलाना है। जब आप सर हिलाते हैं, सर हिलाने से वो व्यक्ति हाथ का साइन देता है। जब आप अगर सर हिलाएंगे तो वो व्यक्ति भी उसका सर हिलाएगा आपकी बातों में और ये हमें खास ध्यान में देना है। आपको उसकी बातों में इस प्रकार से जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी ऐसे सिर हिलाना है और इसी प्रकार से आपको आगे के 13वें पॉइंट पे हम जाते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 13 हमारा है कि आपको दोस्तों सामने वाले व्यक्ति के साथ बहस में नहीं पड़ना है। आपको सबसे पहले वो जो भी बता रहा है उसमें कन्विंस होना है। अगर आपकी बात के लिए उस व्यक्ति को कन्विंस करना चाहते हैं तो उसका पहला नियम है आपको उसकी किसी भी बात में कन्विंस होना है, यानी कि आपको बहस में नहीं पड़ना है। वो व्यक्ति जो भी कह रहा है वो सही है या गलत है, आपको उसकी बात को पहले ऐसे ही बोलना है हाँ जी, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कह के फिर आप आपकी बात को आगे रखिए, यानी कि आपको बहस में नहीं पड़ना है। पॉइंट नंबर हम 14वें पे जाते हैं। आपको उस व्यक्ति जो बात कर रहा है उससे बिल्कुल 30% ही बोलना है, उसको 70% बोलने देना है। पॉइंट नंबर 14 में दोस्तों ये है कि आपको बहुत ही कम बोलना है, उस व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा बोलने देने का मौका देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 15 हमारा ये रहेगा कि आपको जब भी आप बातचीत का दौर शुरू करें तब भी और बीच बीच में उस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है उसको पहचान कर उसकी इंटरेस्ट की बात का ही टॉपिक छेड़ के ही आप बातचीत शुरू करें। दोस्तों
ये हमारा 15वां जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आप उससे बात करेंगे वो व्यक्ति भी आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। उसके इंटरेस्ट की चीज को आप पहचानिए और उससे ही शुरुआत करिए और उसमें ही आप ज्यादा बातचीत करिए, तो देखना वो आपका दोस्त बन जाएगा। और इस कारण से वो व्यक्ति आपका दोस्त बनने के बाद आपकी हर चीज को मानेगा, हर बात को मानेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, आपके ग्रुप में सभी को आप सब्सक्राइब करके शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आगे भी आपके इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।